नमस्कार। आज शेयर बाजार से जुड़ी एक जरूरी खबर पर बात करेंगे। सेबी ने हाल ही में डेरिवेटिव्स की दुनिया में खासकर उनकी जो वीकली एक्सपायरी होती है उसको लेकर एक अहम फैसला लिया है। तो चलिए फटाफट समझते हैं कि ये बदलाव आखिर है क्या, कब से ये लागू हो रहा है और ट्रेडिंग पर इसका क्या असर हो सकता है। कोशिश करेंगे कि बिल्कुल आसान भाषा में बात करें। तो सबसे पहले बदलाव क्या है। देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मतलब एनएसई, वहां पर जो साप्ताहिक डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स गुरुवार को एक्सपायर होते थे वो अब मंगलवार को हुआ करेंगे जी। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई पर ठीक इसका उल्टा। हाँ, वहाँ मंगलवार की जगह गुरुवार। सही। तो एनएसई मंगलवार, बीएसई गुरुवार। और ये नए नियम लागू कब से होंगे? ये 1 सितंबर 2025 से। अच्छा, 2025 से, यानी अभी टाइम है। हाँ, अभी वक्त है। और ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स अभी चल रहे हैं, मतलब जो पहले से बाजार में है, वो अपने तय शेड्यूल पर ही एक्सपायर होंगे, उनमें कोई चेंज नहीं है। ओके, तो पुराने सौदे वैसे के वैसे, ये बात साफ हो गई। बिल्कुल। और देखिए, इस बदलाव के पीछे सेबी का जो मकसद है वो समझना भी काफी दिलचस्प है। असल में कोशिश ये लग रही है कि दोनों बड़े एक्सचेंजों पर एक्सपायरी के दिनों को थोड़ा व्यवस्थित किया जाए, एक तरह का स्टैंडर्डाइजेशन। हाँ, माना ये जा रहा है कि इससे जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो और परिपक्व होगा। आप कह रहे हैं कि इससे रिस्क मैनेजमेंट भी बेहतर होगा। ये कैसे? देखिए, जब दोनों बड़े एक्सचेंजों की एक्सपायरी अलग अलग दिन होगी तो किसी एक दिन पर जो भारी दबाव पड़ता है ना, वो बट जाएगा। अच्छा। हाँ, इससे जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस है, ब्रोकर्स है, उन पर सेटलमेंट का बोझ, वो जोखिम, वो कम होने की उम्मीद है। मतलब पूरे सिस्टम पर तनाव कम होगा। समझ गया। ये तो हुई मतलब लंबी अवधि की बात। लेकिन कई लोगों के मन में फौरन ये सवाल आएगा कि क्या इसका कल की ट्रेडिंग पर यानी 18 जून 2025 को कोई सीधा असर है? नहीं, कल की ट्रेडिंग पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। जैसा हमने कहा, ये बदलाव तो 1 सितंबर 2025 से लागू होने हैं। तो कल सब कुछ एकदम नॉर्मल चलेगा। एक्सपायरी अपने मौजूदा दिनों के हिसाब से ही होगी। एनएसई गुरुवार और बीएसई वो मंगलवार। ठीक है, तो ट्रेडर्स को मतलब कल के लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं? जी नहीं। लेकिन भविष्य के लिए उन्हें क्या सोचना होगा? क्या बाजार का मूड बदलेगा इससे? भविष्य में असर, हाँ, वो जरूर दिख सकता है। ट्रेडर्स ये उम्मीद कर रहे हैं कि एक्सपायरी वाले दिनों में जो एक अचानक से तेज उतार चढ़ाव आ जाता है ना, हाँ, वो वॉलेटिलिटी जो बढ़ जाती है जी, जिसे वॉलेटिलिटी क्लस्टरिंग कहते हैं, उम्मीद है कि उसमें शायद कुछ कमी आए, बाजार थोड़ा ज्यादा स्थिर लगे उन दिनों में। और जैसे जैसे 1 सितंबर की तारीख पास आएगी, मुझे लगता है हम देखेंगे कि ट्रेडर्स अपनी जो पोजिशनिंग स्ट्रैटेजीज हैं या फिर डेरिवेटिव स्प्रेड ट्रेड्स हैं, उनमें शायद बदलाव करना शुरू करें। उनको नए कैलेंडर के हिसाब से एडजस्ट करना होगा। तो ये कुछ ऐसा हुआ जैसे मान लीजिए शहर में 2 बड़े बाजार हैं, उनकी साप्ताहिक छुट्टी अलग अलग दिन कर दी ताकि भीड़ बढ़ जाए। मतलब एनएसई और बीएसई के बीच एक्सपायरी का ट्रैफिक एक तरह से डाइवर्ट कर रहे हैं। हाँ, आप कुछ हद तक बिल्कुल वैसा समझ सकते हैं। मकसद वही लगता है कि एक्सपायरी के दिनों का जो प्रेशर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, जिससे बाजार में होने वाली उथल पुथल थोड़ी कम हो और पूरी प्रक्रिया वो ज्यादा स्मूथ, ज्यादा सहज बन जाए। ये बाजार के प्रबंधन को, उसके मैनेजमेंट को बेहतर बनाने की दिशा में एक सोचा समझा कदम लग रहा है। ठीक है, तो अगर हम संक्षेप में कहें, सेबी ने एनएसई और बीएसई की साप्ताहिक डेरिवेटिव एक्सपायरी के दिन बदल दिए हैं। एनएसई के लिए मंगलवार, बीएसई के लिए गुरुवार। जी। लागू होगा 1 सितंबर 2025 से। कल कोई असर नहीं। और ये सब कुछ बाजार को ज्यादा स्थिर, ज्यादा व्यवस्थित बनाने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने, यही है सार। लेकिन यहाँ एक सवाल और सोचने लायक है आगे के लिए। हाँ, बताइए। कि एक्सपायरी के दिनों को इस तरह बांटने से क्या भविष्य में ट्रेडिंग वॉल्यूम पे कोई असर पड़ेगा? मतलब किस दिन कितना कारोबार होता है, या बाजार की लिक्विडिटी पर? क्या ट्रेडर्स का ध्यान और पैसा भी इन 2 दिनों में बढ़ जाएगा या फिर फोकस किसी एक दिन ज्यादा रहेगा? ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि बाजार इस नई व्यवस्था पर असल में कैसे रिएक्ट करता है। हाँ, ये देखने वाली बात होगी।